मरणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमियोर्णबड्डमाणं पद्मपाणं जीर्णं तिशुद्धीण वोच्छामि दयणसारं सायार्णयाणदम्मीणं पुब्बं जीर्णेहि भणियं जहठ्ठियं गणहरे वीथरियं उवायरियकमजं तं बोलैजोः सदिट्ठि मधुसूदनार्णवलेण दो सच्छन्दं बोलै जिणोद्दिठं जो सो होई कुदिट्ठि न होई जिणमग्गलग्रवो सम्मत्तरयण सारं मुखमहारुखमूलमिति बणियं तम जानिज्जनिच्छे व्यवहार सरोवदो वेयं भयवसणमल विभज्य संसार शरीर भोगणे बिण्डो अट्टगुणंग समग्गो दंसण शुद्धो पंचगुरु भक्तो। अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। प्लेन अगर क्रैश हो, प्लेन अगर क्रैश हो तो आदमी का खेल खत्म हो जाता है। प्लेन अगर क्रैश हो तो आदमी का खेल खत्म हो जाता है, और शरीर अगर क्रैश हो तो संसार का खेल खत्म हो जाता है। हे भव्य जीवो, शरीर को क्रश करो, और शरीर को क्रश करने के लिए रत्नत्रय बहुत आवश्यक है। उस रत्नत्रय में भी सबसे पहले सम्यक दर्शन को ग्रहण करना अनिवार्य है। सम्यक दर्शन जितना मजबूत होता चला जाएगा उतना ही तुम्हारा मोक्ष मार्ग पर कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने का प्रयास करो, और उस सम्यक दृष्टि की जो पहचान बताई जा रही है, सम्यक दृष्टि कैसा हो, उन 8 अंगों को अपने जीवन में धारण करो, और उन 8 अंगों से सहित होकर के सबसे पहले निसंकित बनो, निकांचित अंग को पालन करो। फिर इसके बाद निर्विचिकित्सा अंग का पालन करो, अमूढ़ दृष्टि बनो, उपगूहन अंग का पालन करो, और स्थितिकरण करने का प्रयास करो। हे भव्य जीवो, आप स्थितिकरण करने का प्रयास करते हो या उसके दोषों को उघाड़ने का प्रयास करते हो? सम्यक दृष्टि का एक अंग है। अगर धर्मात्मा जीव अगर धर्म से भटक रहा है, मार्ग से अगर भटक रहा है, उसको लाइन पर लाने वाला जो होता है वही उसके जीवन में अंग ही अंग कहलाता है सम्यक दर्शन का। और धर्मात्मा को बदनाम कर रहा है, दोषारोपण कर रहा है, तो अभी उसके अंदर सम्यक दर्शन का अंग नहीं आया। इसलिए अपने जीवन में जो धर्मात्मा जो जीव धर्म से अगर हट रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, धर्म को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, मार्ग से च्युत हो रहे हैं,
उनको मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। वही स्थितिकरण अंग कहता है। अब बताओ, अब आप कितना प्रयास कर रहे हो लोगों को लाइन पर लाने का? दोषों को दिखा रहे हो कि दोषों को ढक रहे हो? बोलो, दिखा रहे हो बिल्कुल। व्हाट्सएप, फेसबुक, फलाने आदि पर प्रचार चल रहा है। विचार करना, अगर जिसने भी न्यूज डाली है और जितने लोग उसको देख करके अपने अंदर से अनास्था भाव करेंगे, उसका दोष उसी के खाते में जाएगा। ध्यान रखना, जब हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा पुण्य भी छठा भाग हमारे खाते में जाता है, और बुरी काम को करेंगे तो उसका छठा भाग भी हमारे खाते में जाता है। ये मत सोचना कि अच्छा हमारा और बुरा तुम्हारा, ऐसा नहीं। इसलिए अपने जीवन में स्थितिकरण अंग को प्रयास करो। और जब कभी स्थितिकरण अंग होता है, तो मैंने कल भी कहा था, सीधा हाथ स्थितिकरण अंग का प्रतीक होता है। कि जब कभी कोई धर्म से विचलित हो रहा है, उसको कहा जाता है, मैं हूं ना, चिंता मत कर। इतनी सी तो बात है, आदमी के अंदर ऊर्जा आ जाती है इतना कहने से। इसलिए बुंदेलखंड में एक कहावत है, गुड़ ना कहो तो कम से कम गुड़ जैसी बात तो कह दो। क्या कहा? चतुर्मास हो रहा है, तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, जब तुम्हारे यहाँ कोई बढ़िया धार्मिक आयोजन हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति धर्म से उठ रहा है, बस इतना कह दो, तू चिंता मत कर, तू आगे हो, मैं तेरे साथ हूं। उसको दम आ जाती है। क्या आती है? दम आ जाती है कि मेरे भी मेरे साथ है। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में याद रखना, अगर अपने अपने साथ हैं तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाते हैं, और अपने ही अगर अपने साथ नहीं है तो फूल में भी सूल बिछ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपनों को लेकर के अपने साधर्मी जनों की सेवा करिएगा और उनके प्रति स्थितिकरण अंग का पालन करो। हे भव्य जीवो, इतिहास को उठाओ, इतिहास को उठाओ कि आप कितने सम्यक दृष्टि हो। इतिहास उठाओ। राजा श्रेणिक का नाम सुना है? उसको छायक सम्यक दर्शन हुआ था। कौन सा? छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और तीर्थंकर बनेगा, बनेगा ना। उसकी चर्चा हो रही थी पूरे देवलोकों में, पूरे लोकों में। वाह, छायक सम्यक दृष्टि, राजा श्रेणिक, उसने छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। इतनी चर्चा हो रही, इतनी चर्चा हो रही, इतनी चर्चा हो रही कि कभी कभी आदमी की ज़्यादा प्रशंसा कर दो तो उसको प्रशंसा सुहाती नहीं है। ले वाह, अब इसको कोई ना कोई दोस्त देखो इसको गिराने का। वहां चर्चा हो रही थी तो देवों ने देखा कि बड़ी चर्चा हो रही, हम तो इसकी परीक्षा लेंगे। विचार करना, चिंतन करना, ध्यान रखना। दो देव लोग आए और आकर के उन्होंने राजा श्रेणिक की परीक्षा ली। एक देव तो बना कौन? मुनि, और एक देव बना आरिका। बहुत ध्यान से सुनना, दोष दिखाने वालों, दोषों को निकालने वालों, दूसरे वाले का गिराने वालों, उसका स्थितिकरण नहीं करने वालों, विचार करो। अनुपगुहन अवगुण को लेने वालों, धारण करने वालों, उपगुहन अंग का पालन नहीं करने वालों, विचार करो कि वहां पर एक देव बन करके आया मुनिराज और एक देव बन करके आया आरिका। राजा श्रेणिक वहां से निकल रहा था और जा करके देखा वहां पर कि मुनि महाराज मछली पकड़ रहे हैं। क्या क्या पकड़ रहे हैं? मुनि महाराज पीछे कमंडल लेकर के बाजू में रखा है और वहां पर मछली पकड़ रहे हैं, और मछली पकड़ पकड़ करके अपने कमंडल में डाल रहे हैं। ये ऐसा दृश्य किसने देखा? और तुम देखते तो सीधे उंगली, सीधे उंगली, सीधे व्हाट्सएप, सीधे फेसबुक, सीधा मीडिया। राजा श्रेणिक वहां पर गया, नमोस्तु महाराज जी। क्या किया?
नमोस्तु किया विचार करो। ऐसी स्थिति में तुम करते? बोलो, ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये साधु का विषय है। जो साधु का जो होगा वो होगा, लेकिन तुम उनको नमोस्तु करोगे पीछी कमंडल को, तो तुम्हारा भला ही भला होगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरी तो जिंदगी निकल रही है, मेरा तो जिंदगी कट रही है और मेरा तो जीवन निकल जाएगा क्योंकि मैंने संयम को धारण कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, नुकसान तुम्हारा होगा अगर तुम्हारे नगर में मुनिराज आ रहे हैं और तुम उनको देख करके मुंह मोड़ रहे हो, उनको देख करके नहीं जा रहे हो, और तुम क्या कहते हैं, मुंह देखी पंचायत कर रहे हो कि हम तो हमारे महाराज आएंगे तो आएंगे। बताओ, तुम्हारे महाराज पे कौन सा बिल्ला लगा है? लगाओ, तुम्हारे महाराज कौन सा बिल्ला लगा है? बोलो। गुरु तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं 5 ही गुरु होते हैं, बंदो पांचों परम गुरु, 5 ही परमेष्ठी होते हैं। अरे क्या तुम्हारे गुरु है, क्या हमारे गुरु हैं? अरे गुरु तो वो होता है जो संसार से तारने का काम करता है। अगर तुम्हें सही मार्गदर्शन दे रहा है, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। जो तुम्हें मार्ग से जोड़ रहा है, सच्चे मार्ग से, वही गुरु है। जो तुम्हें परमात्मा का मार्ग बता रहा है, वही सच्चा गुरु है। अरे ऊपर से तो मेरे पास भी कपड़े नहीं हैं और तुम्हारे पास, गुरु के पास भी कपड़े नहीं है, सब बिना कपड़े के हैं। मेरे पास भी पीछी कमंडल है और उनके पास भी पीछी कमंडल है। ध्यान रखना, हे भव्य जीवो, पीछी कमंडलधारी मुनिराजों को आप नमोस्तु करोगे तो आपका भला होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में वहां जाकर के राजा सैनिक ने नमोस्तु किया, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। फिर पूछा, हे भव्य जी, हे महाराज क्या कर रहे हो? ये तुमको शोभा नहीं देता, ये क्या कर रहे हो? ये क्या, तुम्हारा स्वरूप क्या है? मुनि महाराज संबोधन करने लगा। कौन कौन? राजा सैनिक। किसको? मुनिराज को। लेकिन कहाँ? आजकल लोग हमें भी अकल देने आ जाते हैं। हमको बड़ा डर लगने लगता है, भैया 4 महीने बाद कहीं ऐसा ना हो कि जी हमें ही पढ़ाना लगे उल्टा। लोग अपनी अकल लगा लेते हैं, चौके में जाए तो अकल लगा लेते हैं। बोले महाराज जी आज बिना नमक का बनाया है। क्यों? आज रविवार है महाराज जी, हो सकता है आप नमक ना लो। अपना दिमाग अपने आप लगा लेते हैं, हमको अकल देने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अब अकल वाले लोग पैदा हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, सच्चा सम्यक दृष्टि वही स्थिति कारण अपने से बड़े को वही अकल देगा जो जहां उसके काम की है, हर अकल नहीं देगा। वहां पर राजा सैनिक वहां पर कहने लगा, विचार करो, श्रावक मुनिराज को संबोधन कर रहे हैं, स्थिति कारण कर रहे हैं और कहने महाराज क्या हुआ? धीरे धीरे पूछ ले। प्रयास किया, धीरे धीरे बात पूछ ली। अंधे से अंत अंधे कहो तुरंत ही जाए टूट। क्या कहा? अंधे से अंधा कहो तुरंत ही जाए टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। अंधे से अंधा कहोगे सी डंडा मारेगा। धीरे धीरे बैठ के, भाई साहब क्या हो गया, बड़ा दुख हुआ, बड़ा आपकी एक आंख से दिखता नहीं है, बड़ा कमजोर है, हमको बड़ा दुख हुआ, लेकिन आप बताओ ये है हो कैसे गया? आप इतने सुंदर हो लेकिन आपकी आंख बता, फिर सब बता देगा। और सीधे कहोगे अंधे तो मार लगाएगा। इसलिए वहां पर राजा सैनिक ने संबोधन किया और वहां पर उस जीव ने कहा क्या हुआ? उसने कहा क्या बताऊं, मेरे पाप कर्म के उदय से मेरी आरिका गर्भवती हो गई है। उसको 9 महीने का गर्भ है, उसको दोहला हुआ है। अब वो कहती है मछली लेकर के आ, नहीं तो तेरे प्राण निकाल दूंगी। हो महाराज, कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप मछली छोड़ना बंद करो, आप हटाओ यहां से, आप तो पीछे कमंडल पकड़ो। और उनके हाथ में पीछे दे दी। आप क्या दे रहे हो मुनिराजों के हाथ में? मोबाइल, लैपटॉप, क्या दे रहे हो जिससे उनके रत्नत्रय का विघात होगा? आप उनको वो चीज देना चाह रहे हो कि मुनि महाराज के हाथ में पीछे कमंडल देना चाह रहे हो। हे भव्य जीवो, मुनि महाराज के उपकरण 3 होते हैं, पीछी, कमंडल, शास्त्र। ये 3 उपकरण होते हैं जो जीव के ऊपर उपकार करे, उसे उपकरण कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, मुनि महाराज के 3 उपकरण हैं
जब भी कभी तुमको मौका मिले कि किसी मुनि महाराज को शास्त्र भेंट करना है, हमेशा सबसे आगे रहना। जब कभी तुम्हें लगे कि मुनि महाराज को कमंडल भेंट करना है, हमेशा आगे रहना। जब कभी तुम्हें लगे मुनि महाराज को पिछी भेंट करना है तो हमेशा आगे रहना, क्योंकि मुनि महाराज के 3 ही उपकरण हैं और विशेष परिस्थिति में चश्मा पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए उपकरण कहलाता है। जो जीव के ऊपर उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। क्या भेंट कर रहे, वहां पीछे पकड़ाई, कमंडल दिया और जाकर के वहां पर गए और देखा तो आरिका का 9 महीने का गर्भ बंदामी माता जी। किसने किया? हे सम्यक दृष्टि, हे सम्यक दृष्टि भव्य जीवो, वहां बंदामी किया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो माता जी बंदामी, मैं तुम्हारे गुरु से जाकर के तुम्हारा प्रायश्चित दिलवाऊंगा और तुम्हारी प्रसूति करवाऊंगा, चिंता मत करो, आप डरना नहीं, मैं तुम्हारे गुरु के पास तुमको लेकर के चलूंगा और मैं कहूंगा कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, समझता ना जो गलती को उसे हैवान कहते हैं, गलती कर सुधारे जो उसे इंसान कहते हैं और गलती से परे है वो उसे भगवान कहते हैं। हर व्यक्ति से गलती होती है, ऐसा दुनिया में कोई जीव नहीं जिससे गलती ना हो। वहां पर जाकर के प्रयास किया और बंदामी करके उसको स्थितिकरण करने का प्रयास किया, उनको लाने का प्रयास किया, धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। धर्मात्मा का ये पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने धर्मात्माओं को जोड़ने का प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। लाने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास किया और आकर के जिस भव्य जीव की अच्छी भवितव्यता होती है उसको गुरु का उपदेश मिल जाए तो अपने आप उसके मार्ग, आप उसके कदम धर्म के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। एक प्रवचन हुआ, प्रेरणा दी, करिया, अपने जीवन में कोई त्याग तपस्या करो, अपने जीवन को महान बनाओ, क्योंकि ध्यान रखना दुनिया में एक जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो आदमी को त्याग की प्रेरणा देता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा कोई धर्म नहीं जो त्याग की बात करे। वो तो कहे खूब खाओ, खूब मौज मस्ती करो, लेकिन त्याग की बात करता है। ऐसे भव्य जीव जब उनके परिणाम अच्छे बनते हैं तो अपने आप उसके जीव के परिणाम अच्छे हो जाते हैं। उस दिन वहां कार्यक्रम था, निर्मल सदन में भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ा। वहां मैंने भावना, भाई भगवान मेरे जीवन में अभी ऐसा आत्मिक सुख आए, मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए, हे पारसनाथ भगवान मेरे जीवन में बदलाव आए, कुछ चिंतन आए। इतना उपदेश दिया तो हमारे पद्मावती ज्वेलर्स वाले बैठे हैं, उन्होंने 28 दिन का ब्रह्मचर्य का नियम लिया। ये होती है जीव की परिणति, ये होता है प्रवचन का प्रभाव, ये होता है त्याग तपस्या का प्रभाव, ये होता है संत संगति का प्रभाव कि ध्यान रखना मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, मुझे इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। ज्ञानी इस आत्मा को, इस धर्म को पाकर, इस पर्याय को पाकर, इस मनुष्य भव को पाकर ज्ञानी इसका सदुपयोग करता है और अज्ञानी इसका दुरुपयोग करता है। इसलिए सदुपयोग करो और स्थितिकरण अंग का प्रयास करो। वहां पर उस राजा श्रेणिक ने नमोस्तु किया, बंदामी किया और ले जाने के लिए तैयार हुआ, चलो मैं तुम्हारे गुरु के पास लेकर के चल रहा हूं। दोनों अपने असली रूप में आ गए और आकर के राजा श्रेणिक के चरणों में नतमस्तक हो गए। कौन? देवता। किसके? एक छायक सम्यक दृष्टि जिसने अभी व्रत नहीं लिए, जिसने अभी संयम को धारण नहीं किया, लेकिन उस छायक सम्यक का इतना प्रभाव होता है। क्या होता है सम्यक दर्शन से? क्या होता है सम्यक दर्शन से? क्या होता है सम्यक दर्शन से? अरे सम्यक दर्शन से ये होता है कि तीनों लोगों के, तुम्हारे स्वर्ग के देवता भी आकर के उस राजा श्रेणिक के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहा मैं कोई देव नहीं, मैं कोई आदिका नहीं, मैं कोई महाराज नहीं, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था राजा श्रेणिक, तू परीक्षा में पास हुआ। वो तो पास हो गया, आपने ताली बजा दी, आप कितने पास हो रहे हो? इसलिए अपने सम्यक दृष्टि की सेवा करना, अपने साधर्म्य के साथ स्थितिकरण अंग का पालन करना, अपने जीवन में अपनों को लेकर के चलना, अपनों के साथ दगा नहीं करना। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, एक लख पूत सवा लख नाती, वा रावण घर जाके देखो। दगा किसी का सगा नहीं, करना नहीं। अंदर कुछ, मन में कुछ, वचन में कुछ, जो हो जैसा हो, जो है सो
ये तो आप बहुत दिन से पढ़ते हो। जो है सो है, वो अंतरंग में जो है वही, बहिरंग में भी वही। ऐसा नहीं बाहर कुछ और अंतरंग कुछ है। अपने अंतरंग को लाना का प्रयास करो। स्थितिकरण अंग का प्रतीक होता है सीधा हाथ। फिर इसके बाद अगला अंग आता है कौन सा? वात्सल्य। वात्सल्य का प्रतीक क्या होता है? हृदय। क्या होता है? वात्सल्य। अपने साधर्मियों से प्रेम करना, उनकी निंदा नहीं करना। रास्ते में मिल जाए तो उसको गले लगाने का प्रयास करना। गला काटना नहीं, गले लगाने का प्रयास करना। अपनी समाज का पतन इसलिए हो रहा है कि साधर्मी को साथ लेकर के नहीं चलते। अपनी साधर्मी को देख करके, साम दूसरे वाले साधर्मी को देख करके बास आती है। बास क्या आती है? दूसरा समाज का व्यक्ति सोचता है मेरी समाज का आदमी आएगा, मैं इसको अपने बाजू में बसाऊंगा। और अपना साधर्मी, तुम ये सोचते हो ये दुकान बेच करके कब भग जाए तो मेरी दुकान खूब चलने लग जाए। तुमको अपना साधर्मी बसाता है और दूसरी समाज वालों को अपना साधर्मी बसाता है। एक ही शब्द है दोनों। एक को एक बसा रहा है और एक को बसा रहा है। इसलिए हे भव्य जीवो, अपने जीवन में अपने साधर्मियों को देख करके बसाना नहीं, उनको बसाने का प्रयास करना। और ये भावना भाना, अगर मेरे कारण से एक परिवार का घर चल रहा है, एक परिवार अगर बस रहा है तो मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। मैं आप लोगों से अभी भी निवेदन करना चाहूँगा, अपनी समाज में जितने भी गरीब बच्चे हैं, अपनी समाज में जितने भी असहाय लोग हैं, अपनी समाज में जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, व्यापार नहीं कर सकते, जिनके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, और आपको पता है कि मेरी समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति को गोद लेकर के उनको पढ़ाने का प्रयास करना, तुमको बहुत पुण्य लगेगा। और तुम्हारे इस मनुष्य पव में रहते रहते ही तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति धर्म से जुड़ गया, तुमको एक पत्थर का मंदिर बनाने का पुण्य लगेगा। और अगर एक साधर्मी धर्म से हट करके दूसरे धर्म में चला गया, तुमको एक मंदिर तोड़ने का पाप लगेगा। ध्यान रखना। इसलिए बहुत गंभीर विषय है ये, ध्यान रखना, इसको गहराई से लेना। अपनी समाज को जोड़ने का प्रयास करना, तोड़ने का प्रयास नहीं करना, बसाना नहीं। इसलिए अपने साधर्मियों को देख करके, अपने घर के लोगों को देख करके, परिवार के लोगों को देख करके, अपने भाई को देख करके अपने गले से लगा लेना। जब वात्सल्य का अंग प्रतीक होता है तो अपने आप हृदय से हृदय मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हृदय से हृदय मिल जाता है। और यही हमसे कहा है कि गले से गले मिलो। गले से गले मिलोगे तो अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रकाश होता रहेगा, जीवन में आनंदित आता रहेगा। ध्यान रखना, अपने जीवन में आनंद की बहार आती रहेगी तो अपने साधर्मियों को देख करके उनकी निंदा नहीं करना, उनसे प्रेम नहीं करना। ये कहलाता है अवात्सल्य गुण, अवगुण। और जो साधर्मियों को देख करके धर्म के प्रति अपने उनके गुणों को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनकी क्रियाओं को देख करके जो उनको गले लगाने की बात करता है, इस साधर्मी का अगला अंग होता है वात्सल्य। वात्सल्य अंग का प्रतीक हृदय है। क्या है? फिर इसके बाद क्या आता है? प्रभावना। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अच्छे कार्य करके जिन शासन की प्रभावना करना। क्या? अच्छे कार्य करके जिन धर्म की प्रभावना करना, रथ यात्रा निकालना, पारसनाथ जयंती निकालना, कोई महोत्सव निकालना, अपने गुरुओं की यात्रा निकालना, अपने गुरुओं के साथ चलना, अपने मुनियों की सेवा करना। जब मुनि महाराज सोच में जाएं तो उनके साथ जाना, मुनि महाराज आहार में जाएं तो उनके साथ जाना। ऐसा नहीं कि मुनि महाराज दो, आदमी चौके वाले दो, हो गया काम। इससे प्रभावना नहीं होगी, इससे अप्रभावनाहीन होगी। इस मामले में मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है कि सुबह बच्चे जंगल में जाते हैं तो अपने आप स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। और इतना बदलाव आ गया उन बच्चों में। मैंने जो बात कही सुबह और दोपहर में भी, कुछ लोग व्यवस्था में जाते हैं,
इधर से सीटी लेकर के उधर से लेकर के हमारे 8-10 लोग जाते हैं, वो मेरी सीसीटी कैमरे में सब हैं, कोई बच नहीं पाएगा। यही प्रभावना अंग कहलाती है। हमारे मुनि महाराज को कोई छू ना जाए, हमारे मुनि महाराज को ये ना हो जाए। अभी आपकी यात्रा निकलती, कांवड़ यात्रा, कितनी भीड़ चलती है, कोई टच नहीं कर सकता है। अरे ऐसा ही जोश तुम में होना चाहिए कि जब नगर में कोई हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा तो हम ग्रुपबाजी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्या कहा? हम संगठन तो बनाएंगे लेकिन संगठित होकर के रहेंगे। क्या कहा? हमारे यहाँ संगठन बहुत बनते, मैंने एक भी नहीं बनाया, मैं तो इसी में खुश हूं। जितने संगठन है उसी में मेरा काम चल रहा है। तो संगठन तो हर साल बनते हैं, हर जगह बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना संगठन बनाना महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर महत्वपूर्ण बात अगर कोई होती है तो वो ये होती है कि जो संगठन बने हैं वो संगठित होकर के रहें, तभी उन संगठन का बनना सार्थक है। मुझसे पूछ रहे महाराज जी आप, भैया मेरा कोई संगठन नहीं, मैं तो इन्हीं संगठन में काम चला रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, मेरा 1 महीना निकल गया, अभी 2-2.5 महीने निकलेंगे, मैं तो अपना बोरी बिस्तरा उठाऊंगा और चला जाऊंगा। कौन सा संगठन, कौन सा मंडल, कौन सा ये, मैं तो मुझे कोई मंडल से मतलब नहीं। तुम तो अपनी सेवा करोगे तो पुण्य का अर्जन करोगे। तुम्हारी महिला मंडल तुम जानो, तुम्हारे पुरुष मंडल तुम जानो, तुम्हारा क्लब तुम जानो, मैं तो अपना कमंडल उठाऊंगा, पीछे कमंडल उठा के चला जाऊंगा। इसलिए आप सेवा करो, संगठन बनाओ, लेकिन उस संगठन को संगठित होकर के रखो। जब संगठन संगठित होकर के रखते हैं तो अपने आप कार्यक्रमों में चांद आता है और समाज में अपने आप 4 चांद लग जाते हैं। समाज का उत्थान हो जाता है, समाज का विकास हो जाता है। और जब उस संगठन विघटन करने लग जाते, बिगड़ जाते हैं, तो समाज का उत्थान नहीं होता, समाज का विनाश ही होता है। इसलिए संगठन बने, हम संगठित हों, काय के साथ? संगठन के साथ। इसलिए अपने जीवन में खूब बनाओ, निषेध नहीं है, लेकिन उन सबको संगठित करके रखो, एकत्रित करके रखो। अभी भी तुम्हारे पास समय है, खुली मुट्ठी तो खाक की और बंद मुट्ठी तो लाख की। बांध के रखो, एक होकर के रखो। साधु क्या, साधु तो साधु होता है, साधु समाज का होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं होता है। ध्यान रखना, साधु तुम्हें हमेशा जोड़ने का काम करता है, कैंची नहीं का काम नहीं, सुई का काम करता है। सुई एक को दो में जोड़ करके काम करती है, कैंची एक व्यक्ति को भी अखंड को भी खंड खंड कर देती है। साधु समाज का दर्पण होता है, समाज को जोड़ने का काम करता है। इसलिए जब प्रभावना होती है तो साधु का कुछ नहीं है, साधु तो अपने में ही रहता है। अगर 2 आदमी आए तो भी वही आनंद में जीता है, और 200 आदमी आए तो भी आनंद में जीता है। साधु का तो दिन रात वही काम होता है। लेकिन ध्यान रखना, साधु के निमित्त से जब तुम साधु के साथ जुड़ जाते हो, अदर समाज के लोग देखते हैं तो उनको अपने आप लगता है कि हाँ, ये समाज अपने आप अपने साधुओं के प्रति हमेशा जागृत बनी रहती है। तो ध्यान रखना, उससे प्रभावना जब होती है तो अपने आप सिर कैसा हो जाता है, ये मस्तिष्क, वाह इन्होंने कितना बढ़िया काम किया, बताओ इन्होंने, बताओ अपने जीवन को अच्छा बना लिया, ब्रह्मचर्य का नियम लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, अपने आप माथा ऊंचा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में प्रभावना, खोटे आचरण नहीं करना, ये अप्रभावना कहलाती है। और जिन शासन की अप्रभावना करना, ये क्या कहते हैं, अप्रभावना कहलाती है। इसलिए अच्छी आचरण के माध्यम से, अच्छी क्रियाओं के माध्यम से, जिन शासन की देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में रह करके अपनी जिन शासन की प्रभावना करना। प्रभावना अंग का प्रतीक होता है मस्तिष्क। जब प्रभावना होती है तो अपने आप मस्तिष्क कैसा हो जाता है, ऊंचा। और जब अप्रभावना होती है तो झुक जाता है कि भैया हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। इसलिए अपने जीवन में मुंह दिखाते रहना, मुंह को छिपाना नहीं। जिन शासन की प्रभावना करना, बड़े आनंद के साथ करना। और ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना कि अब कब इतने लोग कम क्यों हैं, शेर कम ही होते हैं। क्या कहा, शेर कम ही होते हैं और हर जगह अपने जीवन में समर्पित रहते हैं। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। क्या कहा, होते हो तो बताओ। शेर अपनी पुरुषार्थ की दम पर जंगल का राजा बनता है। इसलिए
अपने कर्तव्य करते हो, क्या लाए थे, क्या करना, ये मेरा, ये तेरा, कुछ नहीं। जहां तुमको कुछ अपने आत्म कल्याण की बात मिले, अपने आप चले जाना, वहां कुछ मत देखना। और जहां पीछे कमंडल मिल जाए, अपने आप नतमस्तक हो जाना। तुम्हारा सम्यक दर्शन हमेशा मजबूत बना रहेगा। और पंचम काल में ध्यान रखना, आप गुरु का महत्व तो अभी समझ नहीं रहे। पंचम काल में अगर सबसे ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा अगर कोई महत्व है, जिनवाणी से भी अगर ज्यादा महत्व है, तो दिगंबर संत का, गुरु का होता है। धरती के देवता हैं। कौन है? धरती के देवता हैं। अगर तुम्हें जिनवाणी का रूप देखना हो, भगवान का रूप देखना हो, तो दिगंबर गुरुओं में देखना। जब मुनि महाराज अपने ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो वो भगवान का रूप होते हैं। और जब मुनि महाराज बोलते हैं तो जिनवाणी का रूप होते हैं। मुनि में जिनवाणी भी समाई है और भगवान भी समाये हैं। इसलिए पंचम काल में अगर तुम्हें चलते फिरते मुनिराज मिल जाए तो उनकी सेवा अवश्य करना, आपके जीवन का कल्याण होगा। ऐसे यहाँ पर 8 अंगों का वर्णन हो गया। अब इसके बाद 8 मद कौन से होते हैं, अनायतन कौन कौन से होते हैं, फिर इसके बाद सम्यक दर्शन के अतिचार कौन कौन से होते हैं, फिर सम्यक दर्शन दुखी कौन सा होता है, सम्यक दर्शन सुख, तुम्हारा सम्यक दृष्टि सुखी कौन सा होता है, ये सब वर्णन यहाँ आगे आने वाला है। आप बड़े आनंद के साथ सुनने का प्रयास करो। ये मत कहना कि लोग कम क्यों आ रहे हैं। क्वांटिटी वर्सेस क्वांटिटी, हम तो इतने में सीट अच्छे हैं। और साधु तो हमेशा भीड़ से दूर ही रहता है, उसको तो वैसे ही भीड़ नहीं चाहिए। तो हमारा चतुर्मास तो बहुत अच्छा चल रहा है, बड़े आनंद के साथ चल रहा है। इतना स्वाध्याय हमारा हो रहा है कि शायद है कि इतना स्वाध्याय तुम अभी तक कहीं कर नहीं पाए जितना हमारा यहाँ हो रहा है। सो आप सब लोग हमारा उपयोग करो। हमने अपना कीमती समय तुमको दिया है। हम ठलुआ नहीं है, महाराज तो ठलुआ है, काम नहीं होगा, दुकान कैसे चलेगी। अगर महाराज जी कल से प्रवचन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा तो तुम नहीं सोचते कि अगर महाराज 3 टाइम क्लास नहीं लगाएं तो कल से आहार भी नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं सोचते। ऐसा नहीं है, मैं अपने भले के साथ साथ आपका भला सोच रहा हूं। और मैं अपना कीमती समय, आपका समय मूल्यवान है लेकिन मेरा समय अमूल्यवान है। क्या कहा? तुम्हारा समय मूल्यवान हो सकता है लेकिन साधु का प्रत्येक क्षण अमूल्यवान होता है। अपना एक एक क्षण तुम्हें निकाल करके दे रहा है। अब इसके बाद अगर तुम सदुपयोग कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आज ही के दिन प्रवेश हुआ था, 1 महीना लेस, अब कितना बचा, ऐसे ही निकल जाएगा अभी। सो आप लोग अपने समय का सदुपयोग करो, अपने जीवन में अच्छे इंसान बनो। और सम्यक दर्शन की 8 गुणों को, अपने जीवन में 8 मदों को छोड़ना है, सम्यक दर्शन के 8 गुणों को अंगीकार करना है, तभी आपके इस जीवन की सार्थकता होगी। जितना सम्यक दर्शन मजबूत बनेगा उतने ही आपकी आत्मा का उत्थान होगा। और जितना ही सम्यक दर्शन तुम्हारा ढीला रहेगा, आपकी आत्मा का उत्थान 3 काल में भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने का प्रयास करो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवंत सिंह निर्भय सागर जी महाराज की